दोस्तों एक अजीब सी बात हुई है जहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने पीस की बात की है। बहुत बड़ा वर्ड है ये पीस की बात करना, बिकॉज उनके जो स्ट्रैटेजी होती है, उनकी स्ट्रैटेजी हमेशा किल स्ट्रैटेजी होती है। मीन्स वॉर मॉन्गर है, ठीक है, और ग्रेटर इसराइल का प्लान वो बनाना चाहते हैं। और आप ये भी समझ सकते हैं कि उनके एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स जो भी होते हैं ना, वो डायलॉग से सॉल्व नहीं करेंगे, तो हमेशा वॉर से ही वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बट एक नया मोड आया है बेंजामिन नेतन्याहू के व्हाट आई से द स्ट्रैटेजी में, जहाँ पे वो पीस की बात कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हम लेबनान से एक ट्रू पीस पैक करें, एक ट्रू पीस पैक। और ये ट्रू पीस पैक्ट इस तरीके से होना चाहिए कि इट विल लास्ट फॉर जनरेशन्स, मीन्स हमारे बाद के बच्चे, उनके बच्चे, पुश्तों तक ये पीस पैक्ट रहें और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आप भी डेवलप हो और हम भी डेवलप रहेंगे, एक्सेट्रा लाइक दैट। सो ये है उनका बयान। तो अब हम डिटेल में देखेंगे। तो आपको तो पता ही है दुनिया में क्या हो रहा है, इस्लामाबाद क्यों चर्चा में है। और आप ये भी देख सकते हैं न्यूयॉर्क के टाइम्स में ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान इज़ ए ट्रू गेम चेंजर। पाकिस्तान इज़ ए ट्रू पीस मेकर। बोलते इस तरीके से वर्ल्ड स्टेज में पाकिस्तान की वाहवाही हो रही है। खैर, वो वहाँ पे यूएस और ईरान लगे हुए हैं टू पीस टॉक्स, सीज फायर टॉक्स करने के लिए इस्लामाबाद में। यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू और लेबनान के बीच में कुछ ना कुछ पैक्ट होने की यहाँ पे आशंका है। तो आप देख सकते हैं अहेड ऑफ सीज फायर टॉक्स, इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू उन्होंने सैटरडे कल कहा है कि वो चाहते हैं कि पीस डील हो लेबनान से, और ये ऐसी पीस डील हो जो कि जनरेशन टू जनरेशन चले। इजराइल ने इतनी बमबारी की है और आप देख सकते हैं लास्ट वीक तो 300 लोगों को एक ही बार में मार दिया गया है। वहाँ पे एक रिपोर्टर जा रहे थे और वो ये कह रहे थे कि ये ब्लड की जो स्मेल है आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, उस तरीके का वहाँ पे माहौल है अभी फ़िलहाल। तो चाहते हैं कि अब सडनली पीस डील करना चाहते हैं। इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ये भी कहा है ईरान और उसके अलाइज फाइट कर रहे हैं, फाइटिंग फॉर सर्वाइवल। और ऑलरेडी सीज टॉक्स हो रहे हैं इस्लामाबाद में बिटवीन यूएस एंड ईरान, और अभी तक पीस टॉक्स कंक्लूड भी नहीं हुए, फाइनलाइज भी नहीं हुए हैं। नेतन्याहू ये भी बोलते हैं इजराइल का जो मिलिट्री कैंपेन है अगेंस्ट ईरान ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आल्दो उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो चाहते थे हिस्टोरिकल मोमेंट्स है, हिस्टोरिकल अचीवमेंट जो भी चाहते थे वो हमने कम्प्लीटली अचीव कर लिए हैं। वी हिट देम, वी स्टिल हैव मोर टू डू। उन्होंने ये कहा है कि इजराइल के पीएम ये कहते हैं ईरान को हमने मारा है और बहुत बार मारेंगे भी, और बहुत बार मारने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा है उनके पोस्ट में। द रिमार्क्स फ्रॉम द इजराइल प्राइम मिनिस्टर केम जस्ट आफ्टर Jewish nation launched massive air strikes that killed 2000 and injured several others. सो सिविलियंस की जान जा रही है और पूरा वर्ल्ड खामोश है, अच्छी बात नहीं है। और इजराइल एंड लेबनान होल्ड टॉक्स इन द यूएस। आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉलोइंग ए फ़ोन कॉल आया है इजराइल और लेबनान के एम्बेसडर, वो यूनाइटेड स्टेट्स में बैठेंगे। जिस तरीके से इजराइल और ईरान और यूएस के टॉक्स इस्लामाबाद में हो रहे हैं, इजराइल ये चाहता है कि लेबनान और इजराइल के जो भी पीस टॉक्स होंगे वो यूएस में होंगे, वो वाशिंगटन में मिलेंगे। यहाँ पे डिप्लोमेट्स अपने अनाउंसमेंट करेंगे कि सीज़ फायर का, और डेट भी एक अनाउंस करेंगे जहाँ पे वो नेगोशिएशंस की बात हो रही है। लेबनीज़ के जो प्रेसिडेंट्स हैं उन्होंने मेंटेन किया है कि नेगोशिएशन बिटवीन टू नेशंस कैन ओनली हैपन जब तक बातचीत कब शुरू होगी, जब फायर बंद होगा, राइट, जब लड़ाई बंद होगी तभी बातचीत शुरू होगी। आप एक तरफ से बमबारी करेंगे और दूसरी तरीके से बोलेंगे चलो आओ मिलके हम डिनर करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इजराइल एम्बेसडर टू वाशिंगटन उन्होंने लेटर कंफर्म किया है कि फॉर्मल पीस नेगोशिएशंस बिगैन होंगे विथ लेबनान, और उन्होंने ये भी ऐड किया है कि इजराइल रिफ्यूजेस टू डिस्कस सीज फायर विथ हिजबुल्लाह। तो वो पीस टॉक में हिजबुल्लाह से इजराइल लड़ता रहेगा और ऑब्वियसली वो ये तो गिव अप नहीं करेंगे। मीनवाइल इजराइल के अगर प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को देखेंगे आप, उन्होंने ये अथॉराइज़ किया है कि डायरेक्ट टॉक्स फॉलोइंग दैट ही सेड, वो रिपीटेड रिक्वेस्ट है फ्रॉम द लेबनीज गवर्नमेंट से, रिपीटेड रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि हम डायरेक्ट टॉक्स करना चाहते हैं। इजराइल मिलिट्री हमेशा ये मेंटेन की है कि वेव ऑफ अटैक्स अक्रॉस द कंट्री हैज़ किल्ड एटलीस्ट 180 हिजबुल्लाह टेररिस्ट को उन्होंने गिराया है, ये उन्होंने क्लेम किया है।
अब जो डेलीगेशन जो टू नेशंस के बीच में वो आएगा, मीन्स 2 दिन के बाद, लाइक ट्यूसडे के दिन ये इजराइल और लेबनीज़ के जो डेलीगेशन यूएस में मिलेंगी, वो सीज़ फायर के कंडीशंस डिस्कस करेंगे। और इजराइल लेबनन और अग्री भी करते हैं कि सर्टेन कंडीशंस जहाँ पे सीज़ फायर हो, उसके बाद में नेगोशिएशंस बातचीत शुरू होगी, टाइम डेट एंड टाइम डिसाइड होगा। सीनियर ऑफिशियल्स लेबनीज़ के ये बोल रहे हैं फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफिस। आपकी क्या राय है? लिटरली ये जो पीस टॉक चल रहे हैं, ओके, जो 2 थ्रेड्स पे चल रहे हैं, एक थ्रेड है जहाँ पे ईरान है, यूएस है, दोनों के पीस टॉक इस्लामाबाद में हो रहे हैं। यहाँ पे इजराइल है, लेबनान है, यहाँ के पीस टॉक्स यूएस में हो रहे हैं। तो कौन से पीस टॉक सक्सेसफुल रहेंगे या 2 भी सक्सेसफुल रहेंगे? कमेंट करिए, ओके। आपका ओपिनियन दीजिए कमेंट सेक्शन में। आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा PSIR क्लासेस, ओके, टेस्ट सीरीज़ और ऑप्शनल सब्जेक्ट और कंप्लीट मेंटरशिप मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जहां पे आप स्कोर करेंगे 300+। और आपको मैं ये भी बता दूं, PSIR ऑल इंडिया रैंक 1 शक्ति दुबे 2025 के जो टॉपर हैं उनका भी ऑप्शनल PSIR ही था। हर्षिता गोयल, उनका ऑप्शनल भी PSIR था। आई होप आप समझ सकते हैं PSIR इज़ वेरी ईजी, वेरी रिलेवेंट टू अस इन दिस मॉडर्न टाइम। सो लेट अस गो एट, आपके साथ मेरे साथ जुड़े रहेंगे और अच्छे से स्कोर करिए। दैट्स ऑल अबाउट इट फॉर टुडेज क्लास। हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।